Hello friends, welcome back to our YouTube channel. As discussed in our last video, we have discussed about long-term capital gain and short-term capital gain on sale of shares and mutual funds. We have discussed that we will be discussing about the tax planning tips to save taxes on sale of mutual funds, ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपनी सेकंड पार्ट जो लाएंगे इस वीडियो का, उसमें हम टैक्स प्लानिंग टिप्स डिस्कस करेंगे जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचाने में हेल्प करेंगी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को सेल करके। तो हियर वी आर बैक विद अवर वीडियो, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हमने इसमें 4 टिप्स डिस्कस करी हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने टैक्सेस को निल तक कर सकते हैं। निल नहीं तो बहुत हद तक आप अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है हमारी कि आप अपने होल्डिंग पीरियड को बढ़ाइए। होल्डिंग पीरियड को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ले जाने के लिए होल्डिंग पीरियड को बढ़ाइए। तो होल्डिंग पीरियड इस केस में कितना होगा? 12 मंथ्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप 12 महीने तक किसी भी सिक्योरिटी को, शेयर को, म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं, 12 महीने तक में उसको होल्ड करके सेल कर देते हैं, तो उस पर होने वाले गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगेगा 15%। जबकि अगर आप उसको 1 साल से ज़्यादा, 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करेंगे और फिर आप उसको सेल करेंगे, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, और वो रेट है 10% का। और साथ ही साथ आपको एक 1 लाख रुपए की पर एनम, हर साल 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन भी मिलती है। तो यानी कि अगर आप होल्डिंग पीरियड को बढ़ा करके 12 महीने से ज़्यादा ले जाएंगे, तो आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा, साथ के साथ आपका टैक्स रेट 15% से घट के 10% पर आ जाएगा। तो ये एक फर्स्ट हमारी टैक्स प्लानिंग टिप है जिसमें आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं, अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स हार्वेस्टिंग। तो टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है, हम डिस्कस करते हैं। Whenever you invest in equity funds, you make capital gains. Tax loss harvesting is used to reduce tax liability on investment. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आप अपने जो लॉस मेकिंग शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स हैं उनको बेच देते हो, जिससे कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स को बेच करके, उससे उन उस प्रॉफिट को सेट ऑफ करने के लिए आप अपने लॉस मेकिंग शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को बेच देते हो। अब आप सोचेंगे कि ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें तो लॉस हो गया, एक्चुअली में हमने अपना लॉस बुक कर लिया। नहीं, उस केस में आप क्या करते हो कि अगर मान लीजिए आपके पास एक एक्स शेयर है और एक वाई शेयर है। एक्स शेयर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है और वाई शेयर आपको 100 रुपए का लॉस दे रहा है। तो आप एक्स शेयर को अगर बेच चुके हैं और 100 रुपए का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो आप वाई शेयर को बेच करके 100 रुपए का लॉस बुक कर लेंगे। उससे आपका जो वो 100 रुपए का प्रॉफिट था वो सेट ऑफ हो जाएगा। साथ ही साथ आप उस वाई शेयर को फिर से बाय कर लेंगे, जिससे आपका वो जिस प्राइस पर पहले था, जिस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पर पहले था, उसी प्राइस पर आपके पास आ जाएगा। साथ के साथ जो आपने गेन कमाया था एक्स सिक्योरिटी पर, उसका भी टैक्स आपका नील हो गया। तो क्या कहते हैं, इन इन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यू सेल योर स्टॉक फंड यूनिट्स एट अ लॉस टू रिड्यूस योर टैक्स लाइबिलिटी ऑन कैपिटल गेन। It is a method to offset capital gains made on equity against the capital loss suffered to pay a lesser amount of tax। तो आप अपने टैक्स को कम करने के लिए यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्सेबल होने लगा। उससे पहले सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से टैक्सेबल होने लगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1 लाख रुपए से ज्यादा है उसके ऊपर 10% का टैक्स लगने लगा।
In this case, you can use tax loss harvesting to reduce the tax liability on both long-term capital gain and short-term capital gain. Usually, investors use it for short-term capital gain because the tax rate on short-term capital gain are higher than those of long-term capital gain. तो क्या कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना है 10%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना है 15%। तो जनरली इसको हम यूज करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, बट यू कैन यूज इट both the ways for short term as well as for long term capital gain. Tax loss harvesting starts with the sale of a stock or an equity fund that is experience a consistent price decline, जो कि बहुत तेजी से गिर रहा है या हमेशा से गिर रहा है, उस पर आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यू फील दैट सिक्योरिटी हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स वैल्यू एंड चांसेस ऑफ रीबाउंड आर ब्लीक, बहुत कम है। वंस द लॉस इज रियलाइज्ड योर ऑफसेट इज अगेंस्ट it, you can offset it against the capital gains that your portfolio has earned over the period. तो एक साल में जो भी आपने गेन अर्न किया है उसको आप अपना लॉस बुक करके कम कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको फिर भी लगता है कि वो स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप उस स्टॉक को साथ के साथ वापस से खरीद सकते हैं। हमने इस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया है। Suppose in a given financial year, your portfolio made a short-term capital gain and long-term capital gain of 1 lakh and 1,05,000। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख रुपए का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1,05,000 रुपए का। आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेज हैं 50,000 रुपए के। तो इस केस में आपको, अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करते तो कितने का टैक्स देना है, 1 लाख का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर 15%, और साथ के साथ 1 लाख का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 10%। तो यहां पर आपका जो टैक्स बना वो कितना बना, 15,000 रुपए। क्योंकि 1 लाख, ये देखिए 1,05,000 रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जिसमें से पहले 1 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट है, तो 5 ही हजार रुपए पर आपका टैक्स बना। तो 1 लाख पर 15%, 15,000 प्लस 5,000 का 10%, 500 रुपए। तो आपको 15,500 रुपए का टैक्स देना पड़ा। लेकिन अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था उसमें से 50,000 रुपए का सेट ऑफ मिल जाएगा। तो आपका टैक्स रह गया 7,500 रुपए, और यहाँ पर 500 रुपीज, तो आपको टोटल टैक्स देना पड़ा 8,000 रुपीज। तो यानी कि अगर आपने टैक्स हार्वेस्टिंग करी तो आपने 7,500 रुपीज का टैक्स बचा लिया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हमें टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है। क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यू कैन नॉट सेट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करना चाहें। ये क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो हायर रेट पर टैक्सेबल है, 15% से टैक्सेबल है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है तो उसके अगेंस्ट आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ। क्यों, क्योंकि भाई शॉर्ट टर्म पे तो 15% का टैक्स है और लॉन्ग टर्म पर 10% का है। तो सरकार ने कहा 15% वाले से आप 10% को भी सेट ऑफ कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो टैक्स एग्जेम्पशन टूल है या टैक्स प्लानिंग टूल है वो है सेक्शन 54F। आजकल जब शेयर मार्केट बहुत पीक पर है, तो लोगों ने जो अपने शेयर्स म्यूचुअल फंड्स 2 साल 3 साल 4 साल पहले खरीदे थे, कोविड पीरियड में खरीदे थे, वो उस प्राइस से आज उनके शेयर्स लगभग लगभग 5-5 गुना 10-10 गुना तक पहुंच गए हैं, बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, उन शेयर्स उन म्यूचुअल फंड्स को सेल करके अपना घर खरीद रहे हैं या घर बनवा रहे हैं। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 54F, जो एग्जेम्पशंस के बारे में डिस्कस करता है। तो क्या कहता है वो, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन कैपिटल असेट्स नॉट टू बी चार्ज इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस। यानी कि अगर आप कोई भी कैपिटल असेट सेल करते हैं, कोई भी कैपिटल असेट, तो क्या कहता है, वेयर द कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट एक्सेप्ट अ रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ करके कोई भी कैपिटल असेट अगर आप सेल करते हैं और उसके 1 साल के पहले, यानी कि उसे बेचने से 1 साल पहले या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑन विच
the transfer took place, purchased, or has within the period of 3 years after that asset has did constructed a residential house। तो यानी कि या तो आपने 1 साल पहले कोई घर खरीद लिया, बनवा लिया, या आपने 3 साल बाद तक कोई घर खरीद लिया, बनवा लिया, तो उस पर होने वाले कैपिटल गेन सारे के सारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अगर जितने के आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, कैपिटल एसेट सेल किए हैं उतने का ही आप जाकर के घर खरीद लो। और अगर आप कम का खरीदोगे तो आपका कैपिटल गेन प्रपोर्शनेटली एग्जेम्प्ट होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपने असेट बेचा 1 करोड़ रुपए का, आपको कैपिटल गेन हुआ 20 लाख रुपया। अब आपने मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट से 1 लाख रुपए का बेचा और 20 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हुआ। अब आपने घर खरीदा सिर्फ 60 लाख रुपीस का, तो आपके कैपिटल गेन 20 लाख रुपए एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, 20 लाख होंगे 20 लाख इंटू 60 लाख अपॉन 1 करोड़, यानी कि वो प्रपोर्शनेट हो जाएंगे। जितने का घर खरीदा है और जितने का कैपिटल एसेट सेल किया था उस प्रपोर्शन में आपके कैपिटल गेन्स की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। Where the assessee purchased within a period of 1 year after the date of transfer of original asset or constructs within a period of 3 years after such date any residential property, the income of which the income from which is chargeable under the head income other than the asset which was claimed used to claim exemption, the amount of capital gain exempted earlier shall become चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। बहुत बड़ा सा टेक्स्ट है, पता नहीं क्या कह रहा है, मैं बता देता हूं आपको शॉर्ट में। ये कह रहा है कि ये अगर आपने सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन अवेल करने के लिए एक घर खरीदा था, आपने एग्जेम्पशन ले भी ली, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि फिर से एक और घर खरीद लो। अगर आप फिर से एक और घर खरीद लेते हो तो आपको जो एग्जेम्पशन पहले मिली थी घर खरीदने की, वो एग्जेम्पशन आपकी टैक्सेबल हो जाएगी फिर से। तो आप उस 3 साल के दौरान, उस कैपिटल एसेट को बेचने के 3 साल के दौरान एक से ज्यादा घर नहीं खरीद सकते। Where the new asset is transferred within a period of 3 years from the date of transfer, तो सेम बात फिर से कह रहा है कि अगर आपने घर बेच दिया, जो आपने घर खरीदा था कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन को अवेल करने के लिए, वो घर आपने वापस से बेच दिया, तो उस केस में जो आपने कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन पहले लिया था वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। हमने इसको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी से समझने की कोशिश करी है। मिस्टर ए हैज अर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स इन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड इन्वेस्टेड इट इन वन रेसिडेंशियल हाउस विच इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या टाइम लिमिट दी गई है? आप डेट ऑफ सेल के 3 साल के बाद तक भी कर सकते हैं। With respect to financial year 23, Mr. A is eligible to claim a deduction from long-term capital gain arising on transfer of stocks, mutual funds, on reinvestment of the net sales consideration। तो क्या है, वही हमने बताया, अगर सारी की सारी कर देता है तो पूरी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और प्रोपोर्शनेटली करता है तो प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलेगी। अब क्या कहते हैं, अज्यूमिंग ऑल द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आर फुलफिल्ड बट मिस्टर ए ओनली मिस्ड क्लेमिंग डिडक्शन इन ओरिजिनल रिटर्न फाइल, देन अगर वो उसने खर्च तो कर दिया, घर तो खरीद लिया, लेकिन वो एग्जेम्पशन क्लेम करना भूल गए अपनी रिटर्न में, तो वो अपनी रिटर्न को 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकता है और उस एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकता है, फिर से उसको एग्जेम्पशन मिल सकती है, उसका टैक्स उसको रिफंड हो जाएगा। It may be separately noted that provision that Section 54F prescribed that in case the net consideration cannot be fully utilized toward the construction of a new house till the date of furnishing the return, तो क्या कहते हैं, अगर आप रिटर्न भरने की डेट तक सारा का सारा पैसा घर खरीदने में या बनवाने में नहीं लगा पाए, तो क्या करोगे? आपके पास पीरियड तो 3 साल का है, रिटर्न थोड़ी ना 3 साल डिले करोगे। तो वो कहते हैं कि अगर आपकी रिटर्न की ड्यू डेट 31 जुलाई थी और आप 31 जुलाई तक पैसा नहीं खर्च कर पाए, तो आप उसको एक खाते में जमा कर दो, एक अकाउंट में जमा कर दो, जिस अकाउंट का नाम होगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम।
ये बैंक अकाउंट खुलेगा ऑथराइज्ड बैंक के साथ, और उसमें आप पैसे को जमा कर दो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, और बैंक वाले उस पैसे को मॉनिटर करेंगे कि आप उसको उसी पर्पस से खर्च कर पाए जिस पर्पस से आपने उस पैसे को जमा किया था। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने जो एग्जेम्पशन अपनी रिटर्न में क्लेम किया था वो एग्जेम्पशन आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ जाएगा। इन केस द सेड अमाउंट रिमेन अनयूटिलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू असेट, सेम शैल बी टैक्सेबल अपॉन एक्सपायरी ऑफ 3 years ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका 3 साल वेट करेगा। अगर आप 3 साल में उस पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए, उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो वो कह देगा कि लाओ उस पैसे के ऊपर टैक्स दो जिस टैक्स को आपने पहले एग्जेम्पशन क्लेम किया था। और चौथा हमारा जो टिप है वो है, आप अपने पोर्टफोलियो को अपने फैमिली मेंबर्स में बांट सकते हैं और अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। कैसे? सपोज यू हैव अ पोर्टफोलियो कॉस्टिंग 30 लाख एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज 40 लाख। आपका पोर्टफोलियो 30 लाख का है और आपके पास उस पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ के 40 लाख हो चुकी है। अब मान लीजिए कि आपने पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का हुआ? 10 लाख रुपए का। हमने माना है इस एग्जाम्पल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, हम उसका केस कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। कैपिटल गेन अर्नड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हमने माना हुआ है ऐसा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 9 लाख रुपए पर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने 1 लाख रुपए की तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो 9 लाख रुपए पर आपका टैक्स बनने का 90,000 रुपीज। बट अगर आपने इस पोर्टफोलियो को पहले ही 4 लोगों में बांट दिया होता, 30-30 लाख रुपए 4 लोगों में बट गए होते, आपके फैमिली मेंबर्स में बटे हुए होते, तो आपको जब आप इस पोर्टफोलियो को बेचने जाते तो सबको इंडिविजुअली प्रॉफिट कितने कितने का होता? 2.5-2.5 लाख रुपए का होता। और वो हर कोई 2.5-2.5 लाख रुपए पर 1-1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन क्लेम कर लेता। तो उनका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना बचता? 1,50,000 ईच। 1,50,000 के हिसाब से उनका जो टैक्सेबल इनकम बनती 4 लोगों की, 1,50,000 इंटू 4, 6 लाख। 6 लाख पर टैक्स देना पड़ता 60,000 रुपीज। और 60,000 जब आप पहले बिना डिस्ट्रीब्यूट करे पोर्टफोलियो ऑपरेट कर रहे थे तो आप टैक्स दे रहे थे 90,000 रुपीज। तो देखिए अब हमने इस पोर्टफोलियो को डिवाइड करके 30,000 रुपीज की टैक्स की सेविंग कर ली है। तो ये हमारी टैक्स प्लानिंग टिप्स थी जो कि लेगिटिमेट हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जहां पर आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो ये 4 टिप्स हैं आपकी। सबसे पहली है होल्डिंग पीरियड को बढ़ा लीजिए, 12 महीने से ऊपर कर लीजिए। आप टैक्स की एग्जेम्पशन 5% और 1 लाख रुपए की टैक्स की एग्जेम्पशन अवेल कर लेंगे। टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं आप। साथ के साथ आप सेक्शन 54F का फायदा उठा सकते हैं। और लास्टली आप अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग पोर्टफोलियोज में बांट सकते हैं, अपने अलग अलग फैमिली मेंबर्स के पोर्टफोलियो में बांट सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये हमारी वीडियो थी कैपिटल गेन के टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि हम गोल्ड, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर कैपिटल गेन कैसे लगता है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, कैसे हम उसको बचा सकते हैं। तो प्लीज वॉच टिल दिस वीडियो टिल एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और आप हमें कमेंट में बताइए कि आप हमसे कौन सी दूसरी और नई वीडियोस बनवाना चाहते हैं। हम ज़रूर उन वीडियोस को बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।